नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसएनएल की बर्बादी का कारण क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर बीएसएनएल कैसे बर्बाद हो गया। जो कि और भी कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, ये सब आगे चल रहे हैं। जियो तो सबसे ज़्यादा तेज़ चल रहा है अभी। देखिए, आखिर बीएसएनएल को पीछे होने का कारण क्या है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है। इसमें सरकार दोषी है, उसके एम्प्लॉय दोषी हैं, कि कौन दोषी है इसके लिए। सरकार तो इसमें दोषी है ही, इसके अलावा बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं उनके बोलने की शैली, काम करने की शैली सही नहीं है। बीएसएनएल का फ़ोन कभी लगता ही नहीं है, वो सभी कभी लगता ही नहीं है। अगर बीएसएनएल का फ़ोन अगर सही ढंग से काम करने लगे, ठीक है, नेटवर्क आने रहने लगे, तो सभी लोग बीएसएनएल यूज करेंगे। लेकिन अगर गांव की बात किया जाए तो गांव में बीएसएनएल का नेटवर्क कभी आता है, कभी नहीं आता है। शहरों में भी कुछ ऐसा ही हाल है, और ये अभी बहुत ही पीछे चल रहा है बीएसएनएल। अभी क्या है, इसके बर्बादी होने का मेन रीज़न ये है कि इसके जो एम्प्लॉय हैं, चूँकि मैं टेलीकॉम सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो इसलिए हमें भली भांति पता है कि किस तरह से सरकारी लोग काम नहीं करते हैं। वो कभी भी बीएसएनएल के साइट पर साइट डाउन होती है तो वहाँ पर लोग जाकर वर्क नहीं करते हैं, जो कि वर्क करना चाहिए। जैसे जिस तरह से प्राइवेट कंपनी, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, उसके जो एम्प्लॉय कहीं भी साइट डाउन होता है उसको तुरंत भेजा जाता है और वो आउटपुट देता है। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब हम किसी भी साइट पर जाते हैं, वर्क करते हैं, दिन हो या रात हो, क्योंकि टेलीकॉम की जो जॉब होती है 24 आवर्स की होती है। अब जब 24 आवर्स में अगर साइट डाउन होता है तो अगर वोडाफोन, एयरटेल और जियो, तो आपको रिजॉल्व करके देना ही देना है। अभी आप नानुकुर नहीं कर सकते कि नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा। अगर अगला दिन होगा तो उसका रीज़न बताना पड़ता है कि किस वजह से नहीं होगा। क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो वहाँ से सैलरी आपको नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी लोग काट देता है। लेकिन बीएसएनएल में क्या है, काम करो या ना करो, आपको सैलरी तो आनी ही आनी है। अगर बीएसएनएल में कोई कंप्लेन कराए कि हमारे नेटवर्क में कुछ इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो एक ही रटा जवाब मिलेगा कि आ जाएगा, कुछ दिनों बाद आ जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पास भी बीएसएनएल का सिम है, गांव में बीएसएनएल का यूज होता है, और भी नेटवर्क यूज होते हैं, जियो होता है और वोडाफोन भी यूज होते हैं। लेकिन बीएसएनएल का नेटवर्क गायब ही रहता है। तो इसके पीछे सर्विस का न होना सबसे बड़ा रीज़न है। सर्विस, जब तक सर्विस अच्छी नहीं होगी तब तक बीएसएनएल में कोई जाएगा ही नहीं। अभी के टाइम में क्या है, जैसे जियो है, तो जियो की सर्विस इसलिए अच्छी है, या एयरटेल की सर्विस इसलिए अच्छी है कि उसके जो एम्प्लॉय हैं अपने एम्प्लॉय को 24 आवर्स, जैसे ही साइट डाउन होता है वहाँ पर तुरंत 2-3 घंटे के अंदर साइट पर पहुँचना होता है और उसको रिजॉल्व करना होता है, रीस्टोर करना होता है। हाँ, अगर किसी तरह से उस साइट पर टाइम लग रहा है
तो रीजन को लिखना होता है कि किस वजह से हुआ, ठीक है। लेकिन बीएसएनएल में ऐसा नहीं होता है। हम बीएसएनएल के साइट पर मैं भी खुद भी गया हूँ, मैं जब अहमदाबाद में था तो मैं बीएसएनएल के एक साइट पर गया, अहमदाबाद के अंदर ही, तो वहाँ के कर्मचारियों का क्या बोलना था कि सैलरी हमारी पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, जबकि उन लोगों की जो सैलरी है बहुत ही ज़्यादा है, हम लोगों से कई गुना ज़्यादा। फिर भी लोग काम नहीं करता है। तो ये चीज़ें हैं। जो सरकारी लोग हैं उनका एक ही ढंग है कि चलो पैसा तो आ ही जाएगा, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। अगर जो भी लोग टेलीकॉम कंपनी में जॉब करते हैं, बीएसएनएल को छोड़कर, जैसे वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल, सभी को 2 से 3 घंटे में हर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किस पर क्या अपडेटेशन देना है। साइट डाउन होता है, 2 से 3 घंटे में उसको रिकवर करना होता है। अगर किसी तरह का इशू होता है तो वो रिटर्न में लिखना होता है कि किस वजह से एक्सेस नहीं मिला, किस वजह से रिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो अलग कंडीशन हो जाता है। लेकिन बीएसएनएल का एक अलग ही कंडीशन है। बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय हैं, अगर वो भी सही ढंग से अगर वर्क करें तो बीएसएनएल भी अच्छा वर्क करेगा, इसका भी नेटवर्क लगेगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो क्या है कि पैसे तो मिल ही जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो टैक्स हम लोग देते हैं, भरते हैं, उन लोगों को सैलरी के रूप में मिल जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों को सरकार को चाहिए कि टारगेट फिक्स कर दे। जिस तरह से वोडाफोन, जियो, एयरटेल में टारगेट फिक्स किया जाता है कि आपको इतने समय में इस साइट अगर डाउन होता है उसको आपको रिजॉल्व करना ही करना है हर हालत में। और गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि उसको फुल्ली इक्विपमेंट प्रोवाइड कराया जाए, जो चीज़ की ज़रूरत हो उसको प्रोवाइड कराया जाए। जैसे अभी बीएसएनएल जो है, इसको टाटा ने ले रखा है। अगर टाटा कंपनी बीएसएनएल ले रखा है तो हमें उम्मीद है कि बीएसएनएल को ये अच्छा वर्क करेगा, जियो से भी अच्छा वर्क करेगा, और लोग शिफ्ट होकर बीएसएनएल पर आएंगे। लेकिन अगर बीएसएनएल के कर्मचारी इसी तरह से काम करते रहे तो बीएसएनएल का तो डूबना तय है। अगर उसको बचाना है तो टारगेट फिक्स करना होगा, और टारगेट फिक्स करते हुए टाइम ड्यूरेशन में कि इतना समय के अंदर साइट रिजॉल्व हो जाना चाहिए, साइट अपडेट हो जानी चाहिए। कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले, बीएसएनएल के साइटों पे बैटरी यूज हुआ है, कुछ अपडेट्स हुआ है, और मैंने खुद भी किया, कुछ अपडेट्स हुआ है। ऐसा नहीं कि फुली नहीं हुआ है, हुआ है। और बीएसएनएल में बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कि अपने काम ईमानदारी पूर्वक करते हैं। लेकिन बहुत सारे इतने काम छोड़ है ना कि करते ही नहीं हैं। तो ऐसा इस तरीके से अगर काम होगा तो बीएसएनएल जरूर प्रॉफिट में आएगा और अच्छा सर्विस एक दे पाएगा। और सरकार से भी अनुरोध है कि बीएसएनएल पर ध्यान दे, बीएसएनएल को जो इक्विपमेंट चाहिए वो प्रोवाइड कराए। जैसे कि जियो और एयरटेल अभी 5G यूज करा रहे हैं, तो बीएसएनएल को भी सरकार को चाहिए कि जो 5G का इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड कराए। नहीं तो होगा क्या
जो रिचार्ज है, जो जियो का रिचार्ज और एयरटेल, ये जो रिचार्ज अपना बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये इतना बहुत ज़्यादा है। अभी जो जियो ने रिचार्ज बढ़ाया है, एयरटेल ने रिचार्ज बढ़ाया है, इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता आदमी कि आगे क्या होगा। अगर एकाधिकार है तो ये 3-4 ही कंपनी है। बीएसएनएल को अगर हटा दें तो 3 ही कंपनी है, वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल। ये अपनी ढंग से मनमानी करती ही रहेंगी। तो सरकार को चाहिए बीएसएनएल को बढ़ावा दे। अगर बीएसएनएल ने अच्छा सर्विस देना शुरू कर दिया, अच्छी सर्विस देने लगी, तो बीएसएनएल भी प्रॉफिट में आ जाएगा और बीएसएनएल की तरफ पब्लिक का झुकाव होगा और एकाधिकार खत्म हो जाएगा। और सरकार को और भी चाहिए कि इसमें और भी कंपनियों को लाया जाए। तो हमारा यही कहना है पब्लिक लोगों से कि सरकार को ये बताया जाए, एहसास कराया जाए कि आप बीएसएनएल को सपोर्ट करो। हालांकि पहले से कुछ अपग्रेडेशन तो हुआ है, वहाँ पर बीएसएनएल के साइटों पर बैटरी तो अभी लगी रही हैं, कुछ इक्विपमेंट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए, जिस रफ्तार से उनकी इक्विपमेंट लगनी चाहिए, उस रफ्तार से नहीं लग रहा है। हालांकि टाटा ने लिया है, तो हमें उम्मीद है कि बीएसएनएल भी जियो से आगे निकलेगा और जो उसका रिचार्ज है, रिचार्ज जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, वो भी कम होगा। और इन कंपनियों की इतनी मनमानी देखिए कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 महीना, लेकिन ये लोग 28 दिन का ही एक रिचार्ज रखता है और उस रिचार्ज को अगर 12 मंथ में, तो उन लोग 13 महीना उसको बना देता है, 12 की जगह 13 मंथ। और एक रिचार्ज भी निकाला 12 मंथ का, 30 दिन का, तो वो इस तरह से रिचार्ज निकाला कि आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, ना आपका फ़ोन लगेगा ना कुछ होगा। यानी घुमा फिरा कर बात वही हो गई। वो सिर्फ शो कराने के लिए कि हमने रिचार्ज 30 दिन का निकाला है, लेकिन आप नहीं यूज कर तो हम क्या करें। वैसा प्लान इन लोग बना रखा है। तो इन लोगों का एकाधिकार खत्म करने के लिए हमें बीएसएनएल को सपोर्ट करना चाहिए और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मेरा मोटिव कहने का मतलब है कि अगर इन लोगों का एकाधिकार खत्म हो जाता है, तो और भी कंपनी अगर आती है तो इसमें सरवाइव कर पाएंगी और बीएसएनएल एक अच्छे मुकाम तक जाएगा और सर्विस बीएसएनएल की बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और बीएसएनएल के कर्मचारी अगर ईमानदारी पूर्वक काम करने लगे तो फिर बीएसएनएल दुनिया में नंबर 1 सर्विस देने वाला नेटवर्क होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।